हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र सर एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11 फिजिक्स कुमार मित्तल चैप्टर तीसरा विमेय विश्लेषण आज मैं बताने चल रहा हूँ, जो कि इसका उपयोग हर जगह है, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे आप बीएससी करेंगे, माने हर जगह आपका विमेय विश्लेषण का उपयोग मिलेगा। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले बीमा क्या चीज़ है। बीमा को हम डायमेंशनल कहते हैं। बीमा सबसे पहले हम जानते हैं, जब बीमा ज्ञात करते हैं तो बीमा ज्ञात करने से पहले एक व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। व्युत्पन्न क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। ये व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? एक नहीं दो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती है। जो मूल राशियों से उत्पन्न की गई राशियाँ वो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। जैसे हमने कह दें चाल, क्या कह दें? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटा समय। तब दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। अब इसे पावर 1 होगा, ये ऊपर ले जाएंगे, ये मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पावर नीचे 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस मीटर सेकेंड इनवर्स हो गया। चाल कौन सी राशि? व्युत्पन्न राशि है। और दो मूल राशियाँ क्या है? दूरी और समय। दूरी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है। तो इसी प्रकार जैसे हम कहते घनत्व, बच्चों घनत्व बराबर होता द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। वो आयतन मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता आयतन, पहले बताइए आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई का भी मात्रक क्या होगा? मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक मीटर और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है। तो इनका हम गुणा करा देंगे तो मीटर मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर करेंगे, मीटर क्यूब आ जाएगा। तो आयतन का मात्रक क्या बन गया? आयतन का मात्रक हमारा मीटर क्यूब बन गया। तो हम क्या लिख दिया आयतन जगह पर? मीटर क्यूब। पावर कितना है? 3 है। इसी को ऊपर ले जाएंगे तो किलोग्राम क्या बनेगा? किलोग्राम मीटर पावर 3 माइनस हो जाएगा। क्यों? नीचे प्लस, ऊपर पावर जाने पर माइनस हो जाएगा। तो हम जब भी बीमा ज्ञात करते हैं, एक बीमा का सूत्र होता है। बीमा का सूत्र ये होता है, जब भी बीमा हम निकालेंगे हमेशा बड़े ब्रैकेट निकालते हैं। बीमा छोटे ब्रैकेट में नहीं होता, बड़े ब्रैकेट में होता है और सभी कैपिटल में होते हैं। जैसे हम लिख दें एल की पावर ए, एम की पावर बी, टी की पावर सी, थीटा की पावर डी। देखो बीमा पे क्या होती है? सबसे बड़े ब्रैकेट में होते हैं, बड़े ब्रैकेट में होता है। और उसे बड़े ब्रैकेट के भीतर घात पर होना चाहिए, माने हर बीमा पर घात होना चाहिए और घात ही बीमा कहलाती है। किसी भी मात्रक पर अगर घात है, वह घात ही बीमा का क्या कहलाएगी? अब देखिए जैसे यहाँ क्या है? घात है, किलोग्राम है, यहाँ पावर नहीं, एक जानते हैं। तो एक क्या है? घात है। -3 क्या है? घात है। घात ही क्या कहलाएगी? बीमा कहलाएगी। घात ही क्या कहलाएगी? बीमा कहलाएगी। तो हम जानते हैं, आपने मापन पढ़ा है, हमने मापन में भी पढ़ाए थे, मापन मात्रक पढ़ाए थे, मूल राशियाँ पढ़ाए थे, मूल मात्रक पढ़ाए थे। तो सबसे पहले हम मूल राशियाँ जान लें और मूल मात्रक जान लें और बीमा संकेत जान लें। तो देखेंगे हम पहले लिखे मूल राशि, क्या लिखेंगे? मूल राशि लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? मूल मात्रक, मूल मात्रक लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? बीमा संकेत या बीमयी संकेत। क्या लिखेंगे? बीमयी संकेत। माने हम बीमा को संकेत में लिखते हैं। जैसे मूल राशियां, जैसे हम कहते हैं लंबाई, हमें पता है मूल राशियां 7 प्रकार की होती है, तो मूल मात्रक भी 7 प्रकार के होते हैं। लंबाई
का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और इसकी बीमा संकेत क्या होगी? एल, बड़े ब्रैकेट में होगी एल। अब इसी प्रकार लंबाई के बाद क्या लेंगे? द्रव्यमान। क्या लेंगे? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। अब किलोग्राम, किलोग्राम, अब इसको हम किलोग्राम को एम लिखते हैं। क्या? मास होता है ना, मास का एम होता है, इसलिए हम बिग ब्रैकेट में एम लिखेंगे। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। अब हम क्या जानेंगे? समय। समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। हमने पढ़ाए थे ना पिछले चैप्टर में, आप लोग तैयार नहीं किए हैं। देखिए समय का मात्रक सेकंड, सेकंड का टी होता है। समय के बाद क्या होता है? ताप। ताप क्या है? ताप का मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। और केल्विन का क्या होता है? थीटा होता है। क्या होता है? थीटा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप। अब अगला क्या है? विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। और एम्पियर को किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं। विद्युत धारक मात्रक एम्पियर। अगला क्या है? ज्योति तीव्रता। क्या होता है? ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक कैंडिला होता है। क्या होता है? कैंडिला। और इससे किससे लिखते हैं? सीडी। डीवीडी मत लिख देना, सीडी होता है। सी ऐसे लिखा जाता है, डी, सीडी को लिखते हैं कैंडिला, इसका प्रतीक होता है। आगे है अगला 7वां है पदार्थ की आणविक मात्रा। मात्रा इसका क्या होता है? मोल। मोल को ही मोल लिखते हैं, MOLE। इसका यूज बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इन्हीं को जानेंगे। लंबाई का मीटर होता मूल राशि, इसका विमेय संकेत एल होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, इसका विमेय एम होता है। समय का सेकंड होता है, इसका टी होता है। ताप का केल्विन होता है, इसका थीटा होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, इसका ए होता है। ज्योत तीव्रता का कैंडिला होता है, इसका संकेत सीडी होता है। पदार्थ आणविक मात्रा क्या होती? मोल। मोल का ही मोल होता है। तो मूल राशियां 7 बनी कि नहीं बनी? उनके मूल मात्रक भी 7 बने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 मूल राशियां हैं और 7 मूल मात्रक हो गए। इतनी बात क्लियर हुई? आप लोग शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे हम चलते हैं।